ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, एक तो बाप को याद करो। दूसरा, 84 के चक्र को जानो। दूसरा, 84 के चक्र को जानो। फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा कल के स्लोगाने बोललो ना, परिस्थिति आसले कि मने करब पेपर। तो पेपर के की करे पार करा जाए? एक बाबार याद और दुई जन्मेर 84 जन्मेर हिसाब किताब, ताई ना? तबे तो पार होबे। प्रश्न, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं? बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं। बाबर महिमा और श्री कृष्णेर महिमा। उत्तर, वृक्षपति एक बाप है। वृक्षपति एक बाप है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता, पिताओं का पिता, व पतियों का पति, व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता। एक निराकार को कहा जाता, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। बाबा बोलছেন পুরো কল্পবৃক্ষের বীজ হলো শিব বাবা, শ্রীকৃষ্ণ না। আর শ্রীকৃষ্ণের কে निराकार बोला जाबे ना, अजन्मा बोला जाबे ना। प्रश्न, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो? तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो? उत्तर, गांव गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो आकर समझो। नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है? स्थापना विनाश कैसे होता है? आकर समझो। आकर समझो। गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, यह रंग है। जैसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वो झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। गानेर मध्य आछे ना, तुमी हो नैया तुमी खिबैया, माने जीवनटाও তুমি আবার পার লাগানে वालाও তুমি। तो भूल हो गल ना, जीवनटा तो आत्मार और पार लगाने वाला होलो परमात्मा। तो अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज होती नहीं। तुमको भी अभी मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं। बाबा बोलছেন এই খুব মূল্যবান জ্ঞান, সব সময় পাওয়া যাবে না। এই সময়ে সঙ্গম যুগে একমাত্র পাওয়া যাবে।
गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं। किसेर जन्य बाबा ज्ञान दीते एसेছেন? पुरुष उत्तम बानाते। पुरुष माने आत्मा। तो आत्मा जाते उत्तम आत्मा है ওর জন্যে भगवान এত কিছু বোঝাতে এসছে। परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भूल गए हैं। তাই তো শিব বাবার মাথায় গিয়ে গঙ্গা জল ঢালে, তাই না? গঙ্গা মানা জ্ঞান, জ্ঞান উনি আমাদের মাথায় ঢেলেছিল, আর আমরা কি করি? ওনার মাথায় ঢালি, তাই না? यादगार আছে না, যা করেছিলাম সেটাই হবে। तो गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता, बाकी वो सब धर्म तो हैं ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाप है, वो हमारा बाप है, पति भी है, तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता है। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप के महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, वो फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? श्री कृष्णের ছবি আর দুনিয়ার ছবি একদম আলাদা, ম্যাচ করে না, তাই না? তো সে এই দুনিয়াতে পাই রাখবে না, তো জ্ঞান দেওয়া তো দূরের কথা। अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़कर यह देवी देवता बनते हो, पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, তাই না? বাবা এই জ্ঞানের যেরকম হয় না, একটা সংস্থা স্থাপনা হলো, তো পর 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 চলতেই থাকলো, পিঢ়ি পিঢ়ি চলছে। বাবা বলছেন ওই হিসাবে এই জ্ঞান নয়। তৈরি হলো, কাজ হয়ে গেল, যত ফুল তৈরি হবার ছিল ভগবান অত ফুল কুড়ানো হয়ে গেল, এবার সে কি করবে? কাঁটার জঙ্গল আগুন ধরিয়ে দেবে, তাই না? এগুলো আর আমার কাজের না। तो प्राय लोप हो जाता है, बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बसते हैं। তারপরে দাপর যুগ থেকে এবার আমরা ইয়াদ করে করে ইয়াদ করে করে সাক্ষাৎকারে ধ্যানের মাধ্যমে দেখে দেখে এবার কিছু কিছু চিত্র বানাবো, কিছু কিছু শাস্ত্র লিখবো, কিছু গল্প লিখবো, তাই না? এইরকম এবার শুরু হবে। তো বাস্তব में कोई का चित्र यथार्थ तो है नहीं। বাবা বলছেন শ্রীকৃষ্ণের যে ছবি পাওয়া যায়, শ্রীরামের যে ছবি পাওয়া যায়, বাবা বলছেন সেটাও অ্যাকুরেট নয়, এরকম ছিল না তারা, তাই না? तो बाबा कहते पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं, वो तो स्वतः ही बताएंगे। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे, पहले बाप को तो जानो, তাই না? ওই জন্যে কোর্সের বইতে আগে শিব বাবার পরিচয়, আগে নিজের পরিচয়, তারপরে শিব বাবার পরিচয়, তবে তো সবাইকে বলতে পারবো যে কে বলেছে, তাহলে শিব বাবা বলেছে। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस 2 बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो, बस यह 2 मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 জন্মতে দুটো যুগ ধরে দেবী দেবতা ছিলাম, দাপরে ক্ষত্রিয় ছিলাম, তাই না? বৈশ্য ছিলাম, শূদ্র ছিলাম কলিযুগে। তো বাবা বলছেন তোমার জন্মগুলো তুমি ভুলে গেছো, আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে তুমি এত সাধারণ হলে। बाबा बोलचेन ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं और तो कोई समझ भी ना सके। যে 84 জন্মের এই চক্র পার করিনি সে কি বুঝবে? তার মনেও পড়বে না, সে বাবার কথা বিশ্বাসও করবে না, তাই না? তো বাবা কাদের কাছে বলবেন? যে 84 জন্মের আত্মা আছে, বা যে সত্য তেতা যুগের অনুভবী আত্মা আছে।
प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है, তাই না? প্রদর্শনীতে শুধু কি সত্যযুগী আত্মা আসবে? হুম? সব রকম আসবে, সত্যযুগেরও আসবে, তেতারও আসবে, দাপর যুগী, কলিযুগী, এক জায়গায় যখন প্রদর্শনী হয়েছে আসবে অনেকেরা। কিন্তু অনুভব কি বলে? প্রদর্শনীর পরে কোর্স করবে হয়তো 8-10 জন, তার থেকে টিকবে কে? হয়তো খুব মুশকিলে 1 বা 2 জন, তাই না? তো কে ছিল সত্যযুগী আত্মা? এত প্রদর্শনী বোঝানোর মধ্যে হয়তো 10-12 জন যারা কোর্স করলো হয়তো তেতাযুগী ছিল, তাই না? তার মধ্যে 1-2 জন সত্যযুগী ছিল, তাই না? তো সে আবার সত্যযুগের কোন জন্মের আত্মা? ফার্স্ট জন্মের আত্মা না লাস্ট জন্মের আত্মা? সেও ভ্যারাইটি হবে, তাই না? তো কত সিলেকশন হয়ে যাচ্ছে না? তো বাবা বলছেন তো প্রদর্শনীতে ভিড় দেখে খুশি হওয়া জরুরি না, তাই না? কোথায় হয়তো একজন এলো, সেই সত্যযুগী আত্মাই ছিল, তাই না? समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज है, घुस पड़ते हैं, एक एक को बैठ समझाएं तो भी मुख थक जाए, तब क्या तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आना, सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं उनको समझाना है, एक ही यह लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा यह विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो, अभी भीड़ है, सेंटर पर आना, এড্রেস তো লিখি হুই হ্যাঁ, তাই না? তো কি বলতে হবে? এখন তো ভিড়ের মধ্যে ভালো বোঝানো যাচ্ছে না। যদি বেশি ভালো করে বুঝতে চাও তো পর্চা দিয়ে দাও, সেন্টারে এসো, সেখানে কোর্স করো, বুঝতে পারবে। एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे यह स्वर्ग है, यह नर्क है, इससे मनुष्य क्या समझेंगे, टाइम वेस्ट हो जाता है, তাই না? বাবা বলছেন বাকি যদি সিঁড়িচিত্রও বুঝিয়ে দিলাম ভিড়ের মধ্যে, স্বর্গ নর্ক বুঝিয়ে দিলাম, কি লাভ হবে? মাথায় থাকবে ভিড়ের মধ্যে? সে তো ভুলেই যাবে স্বর্গ নর্ক। এই জন্যে খুব বেশি বোঝানো দরকার নেই, শুধু কাজ কি? কে সত্যযুগী আত্মা, কে তেতাযুগী আত্মা, খবর পৌঁছে দেওয়া, তাই না? ইন্টারেস্ট তৈরি করা, ইন্টারেস্ট হয়ে গেল, ব্যাস তারপরে বলো অমুক জায়গায় এসো, ডিটেলসে বুঝবে, তাই না? এই হচ্ছে প্রদর্শনীর লক্ষ্য। तो टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते यह बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है, आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ न सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब यह बनना है, एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते हैं ऊंचे ते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो, यह वशीकरण मंत्र है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म বিনাশ होंगे। তো শিব বাবাকে ইয়াদ করলে, আত্মার ভিতরে লাইট মাইট আসলে বিকর্ম বিনাশ হবে। और विष्णुपुरी में आ जाएंगे, इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियाँ बहुत हैं, तुम बच्चे जानते हो। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का, बात एक ही है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म, तो विष्णु के भी 84 जन्म। ब्रह्मा और विष्णु আলাদা তো নয়, আত্মা তো একটাই, তাই তো বিষ্ণু নাভির থেকে কানেকশন আছে ব্রহ্মার। सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। यह बातें बुद्धि में बिठानी होती है, धारणा नहीं होगी तो किसी को समझा कैसे सकेंगे। यह समझाना तो बहुत सहज है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट्स सुनाओ। बाप द्वारा यह पद पाना है, नरक का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो
अपनी मानव मत ही सुनाएंगे। यहाँ तो है ईश्वरीय मत, তাই না? সব শাস্ত্র পুরাণে কি আছে? মানুষের মত, আর এখানে বাবার শ্রীমত, তাই না? ঈশ্বরের মত, শিব বাবার মত। जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है, निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी सब हैं मानव मत, তাই না? সব শাস্ত্র পুরাণ হলো সব দেহধারী আত্মারা শোনে, আর সব স্থূল কথা লেখা থাকে। আর এখানে বাবা, শিব বাবা কাদের প্রতি জ্ঞান শোনায়? আত্মাদের প্রতি। সব আমরা কারা বসে আছি? সব আত্মা জ্যোতি শালিগ্রাম বসে আছি। সব শালিগ্রামগুলোকে শিব বাবা কি করছেন? সব মাথায় জল ঢালছেন, তাই না? तो रात दिन का फर्क है ना, सन्यासी उदासी आदि कोई भी तो दे न सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। वो आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफ़ी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफ़ी है। আজকে বাবা শুধু প্রদর্শনী বোঝানো নিয়ে বলে যাচ্ছেন যে সামনে প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র, কেননা প্রথমে সংস্থার পরিচয় দেব, তারপরে সংস্থার এম অবজেক্ট কি কাজ করে, তাই না? তো লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র, নারী থেকে লক্ষ্মী সমান, নর থেকে নারায়ণ সমান, গুণ চরিত্রবান হতে, বাড়ি বাড়িকে স্বর্গ বানাতে, এই সংস্থার উদ্দেশ্য, তাই না? এই সংস্থার লক্ষ্য, এটা বলতে হবে। তারপরে এবার অন্য জিনিস, তারপরে আত্মার পরিচয়, তারপরে বাবার পরিচয়। तो यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसी को पता नहीं, तो बच्चों को यह सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। कि बोलो बाबा, বাবা কাকে ব্রাহ্মণ বলবে? যে সেবা করবে, তাই না? পুঁথিপত্র ধরে পুজো করতে যায় না, বাড়িতেই থাকে সারাক্ষণ, সে আবার কি ব্রাহ্মণ হলো, তাই না? ব্রাহ্মণ তো সেই হলো না যে পৈতে পড়বে, ব্রত ধারণ করবে, পুজো আর্চা করতে যাবে, তাকে ব্রাহ্মণ বলবে, তাই না? তো যে সেবা করলো না মানা, সে ব্রাহ্মণ হলো না, তাই না? তো तुम्हारे कच्छ, कच्छ माना बगल माने काछे, तुम्हारे कच्छ में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं, তাই না? এক একটা ব্রাহ্মণের কত ডিমান্ড থাকে, পুজোর সময় সারাটা দিনই মুহূর্ত, তার সারাটা দিনই পুজো করতে থাকে, তাই না? এখানে 1 ঘন্টা, ওখানে 1 ঘন্টা, ওখানে 1 ঘন্টা, কত কমাই। তো বাবা বলছেন তো ভালো ব্রাহ্মণ কে আছে, যে প্রচুর ইনকাম করছে, তাই না? জ্ঞান চর্চা প্রচুর হচ্ছে। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, তাই না? ব্রাহ্মণকে খাওয়ালে পুণ্য হয় লোকে মনে করে। কোন ব্রাহ্মণ? সব জীবজন্তু খানেওয়ালা ব্রাহ্মণকে খাওয়ালে পুণ্য হবে? যে কারো কল্যাণ ভাবতেও পারে না, তাকে খাওয়ালে পুণ্য হবে? পুণ্য কোন ব্রাহ্মণকে খাওয়ালে হবে? যে অন্যের কল্যাণের কথা ভাবে, তাই না? যে শুভচিন্তক ব্রাহ্মণ হয়, সবাইকে আশীর্বাদ করনেওয়ালা ব্রাহ্মণ হয়, সবাইকে বরদান দেনেওয়ালা ব্রাহ্মণ হয়, যে পবিত্র আত্মা হয়, তাই না? যে সবাইকে সুখ দেয়, প্রাণীদেরও, তাই না, সুখ দেয়, সেই রকম ব্রাহ্মণকে খাওয়ালে পুণ্য হবে, তাই না? এই জন্য বলে না, বাচ্চাদেরকে খাওয়াও, ব্রাহ্মণদের খাওয়াও, পুণ্য হবে। কেন? ওরা সবার প্রতি, দুনিয়ার প্রতি ভালো ভাইব্রেশন ছড়ায়, তাই না?
तो ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता, क्षत्रिय व वैश्य, शूद्र धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं, ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए, हम उनकी संतान हैं, তাই না? যখন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা আসা শুরু হলো, তো প্রথম যত অপোজিশন কার থেকে এসেছিল? সব মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণদের তরফ থেকে, তাই না? প্রচুর ঝামেলা, টিকতে দেব না, কিন্তু লাস্টে বিজয়ী তো বাবার বাচ্চারা হলো, তাই না? তারপরে বিরোধিতা কারা করলো? সাধু সন্ন্যাসীরা করলো। এবার ধীরে ধীরে তারাও ঠিক হয়ে গেল, তাই না? তারাও মানতে শুরু করলো, তাই না? তো ধীরে 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 বাবা কি করছেন? এক একটা করে, তাই না, পা আগে বাড়াচ্ছেন, তাই না? বলে না ব্রাহ্মণের 3 পা। পুরো গল্প আছে না, 3 পায়েতে পুরো আকাশ ধরতি সব তার হয়ে যাবে, তাই না? তো একদিন ব্রাহ্মণ সারা দুনিয়াতে ছেয়ে যাবে, তাই না? এটা হবারই আছে, এটা তো গল্পতেই আছে, यादगार আছে, তাই না? ब्रह्मा किसका बच्चा है वो भी समझाना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उन्हों के संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती है। बाबा को कोई समाचार थोड़े देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए, सारा जंगल भरा हुआ है। तुम जहाँ जाओ शिकार कर आएंगे, प्रजा बना कर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए, आज यहाँ यहाँ जाना है, তাই না? প্রদর্শনী লাগে তো বিকেলে লাগে 5টার পরে, তো ছুটির পরে তোমরা সেবা করতে পারবে কাজের থেকে। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, बाप बच्चों से ही बात करते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा परम आत्मा हमको सुनाते हैं, धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कहा जाता है संस्कार ले आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको ऑथोरिटी कहा जाता है, वो अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे। यह खेल है, जो बाप ही समझाते हैं, नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है, তাই না? এখনো মানুষ স্বপ্ন দেখছে, যে খুব উন্নতি করব দুনিয়াতে, হবে? কারোর স্বপ্ন সাকার হবে, দুনিয়ার দশা আরো খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাবে। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। শিব বাবা বলছেন আমি এসে গেছি, তাও মানুষ অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। মহাভারত যুদ্ধ সামনে চলে এসছে, তাও মানুষ অন্ধকারে ঘুমাচ্ছে। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है, ज्ञान का सागर तो बाप है। जो बहुत भक्ति करते हैं वो भक्ति के सागर हैं। भक्त माला भी है ना, भक्त माला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक की होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन সার্ভিস করতে रहेंगे, তাই না? বাবা বলছেন খুব খুশিতে কে থাকে? যে সেবা করে আসবে, তাই না? बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहाँ से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई, मुख से राम राम कहते रहते हैं। यह भी पूछना पड़े किसको राम राम कहे याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जुतियों में जाकर बैठता था। तो तुमको भी चांस लेना चाहिए, তাই না? বাবার বাচ্চাগুলো একটা ভুল করে, যেদিন থেকে বাবার বাচ্চা হয় ভাবে কোথায় খেতে টেতে হবে, না যাবাই ভালো, কোনো পার্টিতে যাবে না,
কোনো অনুষ্ঠানে যাবে না, কোনো প্রোগ্রামে যাবে না, তো সেবা কার করবে? তাই না? তো বাবা তো বলে না সাদা বস্ত্রে যাবে না, রঙিন বস্ত্রে যাবে, কালার বস্ত্রে যাবে, তাই না? দিয়ে সেখানে সেবা তো করবে, ব্যাচ পড়ে গেলে কেউ শুনবে না, ব্যাচ ছাড়া যেতে হবে, তাই না? বলে না হনুমান কি করতো, ছদ্ম রূপ ধারণ করে, ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করে গিয়ে বসে থাকতো জুতো যেখানে, দিয়ে সেখানে দেখতো কাউকে পেলে সেবা করতো, তাই না? তো সেই ইয়াদগার কার ইয়াদগার? তো বাবার বাচ্চাদের ইয়াদগার। এবার আমরা যদি পার্টি অ্যাভয়েড করব, হ্যাঁ, কোথায় পুজো আর্চা হচ্ছিল যেতাম, ছেড়ে দিয়েছি, তো যাবই না, তো কি করে সেবা হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন तुमको भी चांस लेना चाहिए, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। আগে নিজে ভক্তি করতে যেতাম, এখন তাই না সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাব, সংকল্প করে যাব বাবার কাছে যে বাবা যাতে তোমার কোনো বাচ্চাকে তুমি তিল লাগাতে পারো, আমি নিমিত্ত মাত্র, তাই না? तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी, ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियाँ हैं, रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़े करना है, তাই না? গেলাম বসে খুল করতাল বাজিয়ে চলে এলাম, সেরকম করলে তো হবে না। গিয়ে আরম্ভ থেকেই যাবার আগেই বাবার কাছে সংকল্প করে যাও যে বাবা আজকে যেন তুমি আমাকে নিমিত্ত করো, 2-4 জনকে যেন তিল লাগাও, তাই না? আমার যাবার উদ্দেশ্য যেন সফল হোক, তাই না? এরকম সংকল্প করে যদি বেরোবো, ঠিক কেউ না কেউ অবশ্যই সেবা হবে। বলো हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। বেশি তো কিছু বকর বকর করারই নেই কোথাও, শুধু লিফলেট বেঁকে রাখো, কথা শুরু করো, দিয়ে একটা লিফলেট ধরিয়ে দাও, ব্যাস অমুক জায়গা চলে যাবে। ওর থেকে বেশি কথা বাড়ালে তুমি ফেসে যাবে, কেননা আবার ওইখানে তো ওদের পাল্টা ভারী না, সব একজুট হয়ে যাবে, দিয়ে এমন কথা শুরু করবে, দিয়ে চুপ হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্য বেশি কথা বাড়াতে নেই, হ্যাঁ, ব্যাস লিফলেট দিলে ব্যাস সমস্যা নিয়ে কথা শুরু হলো, লিফলেট দিলে কাজ শেষ, ওর থেকে আগে আর একটাও শব্দ না। तो वो भक्ति बिल्कुल अलग है, यह ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है, सिर्फ यह बताओ कि ऊंचे ते ऊंच कौन है? ऊंचे ते ऊंच एक ही भगवान होता है, वर्षा भी उनसे मिलता है। बाकी तो है रचना, बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। পুরো মুরলি আজকে শুধু শুধু সেবার কথাই বলে গেল বাবা। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। यह महामंत्र कम थोड़े है, बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वो सबको याद दिलाना है, वो सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। বাবা বলছেন কি করে সেবা করব, প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে থাকতে হবে। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह, এটা থাক
हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। और फिर उनकी सेवा करनी है, তাই না? বাবা বলছে সৎসঙ্গ মিস করবে না, যেতে হবে, তাই না? তবে তো সেবা করব। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। वरदान, मैं और मेरे पन की बलि चढ़ाने वाले, मैं और मेरे पन की बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। संपूर्ण महाबली भव। महाबली काके बोले? महावीर हनुमान के। तो महावीर हनुमान के हबे जे मैं और मेरा बलि चढ़ावे। हद के कोई भी व्यक्ति, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, या वैभव से लगाव, यही मेरापन है। यही मेरापन है। कोनो व्यक्ति प्रति, कोनो वस्तु संपत्ति प्रति अटैचमेंट। बाबा बोलছেন यह मेरापन है। इस मेरेपन को और इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले, अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। तो कोनो व्यक्ति वस्तु प्रति लगाव আর আমি 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 করা, বাবা বলছেন এর বলি चढ़ाते হবে। जब हद का मैंपन समर्पण हो, जब हद का मैंपन समर्पण हो, तब संपूर्ण बाप समान बनेंगे। तब संपूर्ण बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। कि बोलते हबे? बाबा আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে, তাই না? বাবা আমাকে দিয়ে করিয়েছে। কেউ মহিমা করলে কি বলবো? ये तो बाबार महिमा, से আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। किसी भी बात में मैं के बजाय, किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी, सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। तो बाबा बोलছেন কখনো আমি আমি না, কে করিয়েছে? बाबा করিয়েছে, তাই না? स्लोगन, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए, जिससे सोचना और करना समान हो जाए। বাবা বলছেন যা সংকল্প করব সে যেন দৃঢ়তার সঙ্গে করব, যে সংকল্প করেছি মানে এটা করেই ছাড়ব, তাই না? अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण अब मनसा और बाचा की इकट्ठी सेवा करो। बाबा काल परशो बोलछिलो ना, যখন বাচা সেবা চলবে তো সঙ্গে সঙ্গে মনসা সেবাও চলবে। लेकिन बाचा सेवा सहज है, मनसा में
অ্যাটেনশন দেনে কি বাত है বচনে বোঝানো সহজ কিন্তু মনের উপরে অ্যাটেনশন দিয়ে বাবার ভাইব্রেশন দেওয়া এটা অ্যাটেনশনের ব্যাপার মেহনতের ব্যাপার इसीलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प हो তাই সেবাতে গেলে আগে শুভ চিন্তা বাবা এই যে আত্মাটা আসছে তুমি আমাকে দিয়ে তার উদ্ধার করে নাও তাই না এরকম শুভ ভাবনা আগে দিয়ে দেবে बोल में मधुरता संतुष्टता सरलता की नवीनता हो তো সেবাধারীর बोल কেমন হবে মধুর সন্তুষ্টওয়ালা আর সরলতা সরলতা মানে বোকা নয় সরলতা মানে घटना चक्र के सहज एक्सेप्ट करने वाला रिएक्ट करने वाला ना एक्सेप्ट करने वाला जार रिएक्शन হয় সে কিন্তু সরল আত্মা না তাই না तो কেমন চাই एक्सेप्टेंस वाला आत्मा तो सहज सफलता मिलती रहेगी अच्छा ओम शांति